Hi everyone, welcome to Fincom Education. I am Professor Amandeep Kaur. This video will help you to understand many concepts of inventory management. Today I will talk about one question which covers maximum points of management of inventory. It is very useful for your exam point of view. So let's start the question. In this question there is written Kesher Limited uses annually 24,000 kilograms of a chemical which cost of rupees 1.25 per kg. So purchase cost per kg is given 1.25 rupees and annual consumption is given 24,000 kilograms. Ordering cost per order is given 22.50 rupees and carrying cost is 15% per year of the inventory cost. On the basis of given information, we have to calculate economic order quantity, number of orders to be placed per year, and total inventory cost including cost of material. If procurement time is 12 days and safety stock, that is minimum stock, is 500 kilograms, then we have to calculate maximum inventory, reorder point and average inventory. One more point is also given. What will be your decision if the company can get concession of 5% on purchase price if it orders 3000 kilograms. तो इसमें एक डिसीजन मेकिंग भी है कि अगर आप 3000 रीऑर्डर क्वांटिटी अज्यूम करते हैं 3000 kilograms और मोर देन 3000, देन आपको परचेज कॉस्ट में 5% का कंसेशन मिल जाएगा. तो आपको ये डिसीजन एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स जो हैं क्वेश्चन में कवर हो रहे हैं जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए हमें 3 वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ एनुअल कंजम्पशन, सी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ओ एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, एस. तो ये तीनों वेरिएबल्स पहले हम कैलकुलेट करेंगे, देन वी कैन कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. एनुअल कंजम्पशन जिसको हम सी से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन 24,000 किलोग्राम्स दे रखी है आपको. ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर जिसे हम ओ से डिनोट कर रहे हैं वो भी आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है 22 रुपीज़ 50 पैसा. एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट जिसे हम एस से डिनोट कर रहे हैं. अब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट अगर आपने निकालना है, आपकी एनुअल कंजम्पशन किलोग्राम्स में है तो कैरिंग कॉस्ट भी पर केजी होना चाहिए. लेकिन क्वेश्चन में आपको कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज दे रखी है, दैट इज़ 15%. जब भी कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज दे रखी हो तो कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज आप कॉस्ट पर यूनिट पे कैलकुलेट करेंगे. तो आपको इसमें परचेज कॉस्ट पर केजी दे रखी है क्वेश्चन में 1.25 रुपीज़ पर केजी, जो उसकी परचेजिंग कॉस्ट है केमिकल की. उस पर हम 15% कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमारी कैरिंग कॉस्ट पर केजी आ जाएगी 0.1875 पर केजी. ये हमारी कैरिंग कॉस्ट पर केजी आ चुकी है. अब तीनों वेरिएबल्स आपने कैलकुलेट कर लिए हैं, देन यू कैन कैलकुलेट ईओक्यू. ईओक्यू का फॉर्मूला होता है 2CO डिवाइडेड बाय S अंडर रूट. तो C की वैल्यू, O की वैल्यू और S की वैल्यू हमने फॉर्मूला में पुट कर दी. जब आप कैलकुलेशन परफॉर्म कराएंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, देन इट कम्स 57,60,000. अंडर रूट परफॉर्म करोगे देन इट कम्स 2400 kg. इसका मतलब अगर आप एक ऑर्डर 2400 kg करते हैं, उसकी डिमांड करते हैं, तो आपको मिनिमम कॉस्ट आनी चाहिए. तो अगर आप 2400 kg की डिमांड एक ऑर्डर में कर रहे हैं, मतलब आपके एक ऑर्डर का साइज़ कितना होना चाहिए 2400 kg का. तो अगर केमिकल इतना डिमांड करते हो और आपकी एनुअल कंजम्पशन कितनी है, एनुअल कंजम्पशन तो है पूरे साल में आपको 24,000 किलोग्राम चाहिए होते हैं. तो आपको कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ एनुअल. तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे 24,000 जो एनुअल कंजम्पशन है डिवाइडेड बाय ईओक्यू 2400. सो आपको 10 ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे पर ईयर टू फुलफिल द एनुअल कंजम्पशन रिक्वायरमेंट. तो ये आपके 10 ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकल गए हैं. थर्ड उसने हमसे पूछा था टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करिए. तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया है कि टोटल कॉस्ट अगर कभी भी आपको इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो
तीनों कॉस्ट का आप टोटल करेंगे। वो तीनों कॉस्ट कौन कौन सी होती है? परचेजिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। इन तीनों कॉस्ट का आप ऑर्डर का ऐड करेंगे तो आपकी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आ जाएगी। तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट के लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं परचेजिंग कॉस्ट। तो एनुअल कंजम्पशन इनटू कॉस्ट पर यूनिट इज कॉल्ड परचेजिंग कॉस्ट। तो एनुअल कंजम्पशन कितनी है आपकी? 24,000 किलोग्राम्स। और 1 किलोग्राम को परचेज करने के लिए आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है 1.25 रुपीज़। सो टोटल परचेजिंग कॉस्ट आ जाएगी मल्टीप्लाई करके, दैट इज़ 30,000 रुपीज़। ये हमारी परचेजिंग कॉस्ट निकल गई है। नाउ वी कैन कैलकुलेट ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको एनुअली निकालनी है। यहाँ पे जितनी भी आपकी टोटल हम इन्वेंट्री कॉस्ट निकालने जा रहे हैं एनुअली निकाल रहे हैं। तो परचेजिंग कॉस्ट एनुअली निकल चुकी है। नाउ वी कैन कैलकुलेट ऑर्डरिंग कॉस्ट एनुअली। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने प्लेस करने हैं, जो हम ऊपर निकाल चुके हैं 10 ऑर्डर्स आपको प्लेस करने हैं। और एक ऑर्डर को प्लेस करने की क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट आती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर को जब आप नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू कैन गेट ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमने ऊपर निकाल लिए थे 10, C बाय EOQ फॉर्मूला लगाकर। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर क्वेश्चन में गिवन है 22 रुपीज़ 50 पैसा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स 10 से, देन वी गेट द टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एनुअली 225 रुपीज़। नाउ थर्ड कॉस्ट पे बात करते हैं कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट भी आपको एनुअली कैलकुलेट करनी है। EOQ डिवाइडेड बाय 2 इंटू S। कैरिंग कॉस्ट का मतलब आपको मैंने लास्ट वीडियोज़ में भी बताया था कि उसकी स्टोरेज कॉस्ट क्या है, फिनेंशियल कॉस्ट क्या है। तो आपको जितना ऑर्डर प्लेस करना होगा एक ऑर्डर के टाइम पे, उसका जो भी साइज़ होगा उसी को ही आपने स्टोर करना है। जब वो बिक जाता है तब आप नया ऑर्डर प्लेस करते हो। तो कैरिंग कॉस्ट तो EOQ की ही आएगी, बट कैरिंग कॉस्ट EOQ की जो आती है वो आधी हो जाती है क्योंकि वो 2 kg पर 1 लगेगी। तो इसलिए हमारा उसका फॉर्मूला ड्राइव कैसे होता है? EOQ इंटू S डिवाइडेड बाई 2। EOQ हमारा है 2400 किलोग्राम्स डिवाइड बाई 2 और S दैट मीन्स कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट जो हम अभी निकाल चुके हैं 0.1875 रुपीज़। तो इसको जब आप परफॉर्म करेंगे कैलकुलेशन देन वी गेट 225। आप ये ना सोचें कि ऑर्डरिंग कॉस्ट जो आती है कैरिंग कॉस्ट भी वही आएगी, ऐसा नहीं होता, वो बाई चांस ही सेम आई है। अब हम इन तीनों कॉस्ट का टोटल करेंगे, परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। तो वी कैन गेट टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एनुअली 30,450 रुपीज़ आ जाएगी। ये हमने जो उसने 3 पॉइंट्स पूछे थे स्टार्टिंग में वो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। अब सेकंड पॉइंट में उसने हमसे पूछ रखा है कि आप मैक्सिमम इन्वेंट्री निकालिए, रीऑर्डर पॉइंट निकालिए और एवरेज इन्वेंट्री निकालिए। तो मैक्सिमम इन्वेंट्री बेस्ड ऑन EOQ आप कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम इन्वेंट्री का मतलब होता है कि गोडाउन में मैक्सिमम कितना स्टॉक रहना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगा तो हमारा मनी ब्लॉक हो सकती है और हमारे जो गुड्स हैं वो आइडल पड़े रहेंगे, डैमेज हो सकते हैं। तो हमें इससे ज़्यादा स्टॉक अपना गोडाउन में नहीं रखना चाहिए। तो मैक्सिमम स्टॉक कितना गोडाउन में होना चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है? EOQ प्लस सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक का मतलब होता है मिनिमम स्टॉक, कि गोडाउन में इतना तो मिनिमम स्टॉक होना ही चाहिए, क्योंकि अगर उससे कम होगा तो हम अपनी कंजम्पशन को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, अपनी डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इतना तो मिनिमम स्टॉक गोडाउन में होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड सेफ्टी स्टॉक। तो EOQ को जब आप सेफ्टी स्टॉक से प्लस कर देते हैं देन वी गेट द मैक्सिमम इन्वेंट्री। EOQ हम पीछे निकाल चुके हैं 2400 किलोग्राम्स एंड सेफ्टी स्टॉक इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 500 किलोग्राम्स। तो 500 किलोग्राम्स प्लस 2400 किलोग्राम्स वी गेट 2900 किलोग्राम्स केमिकल हमारे गोडाउन में मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आइडल पड़ा रह सकता है, हमारी मनी ब्लॉक हो सकती है, क्योंकि इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट हमें नहीं आ सकती कभी भी। सेकेंड उसने हमसे पूछा है रीऑर्डर पॉइंट। रीऑर्डर पॉइंट और रीऑर्डर लेवल दैट मीन्स कि हमारे गोडाउन में कितना स्टॉक आ जाए कि हमें उस टाइम पे अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहिए।
तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है लीड टाइम, और यू कैन से डिलीवरी टाइम, और यू कैन से प्रिक्योरमेंट टाइम इनटू यूसेज रेट प्लस सेफ्टी स्टॉक। अब लीड टाइम, प्रिक्योरमेंट टाइम और डिलीवरी टाइम होता है कि अगर जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो कितना दिन लगता है उस ऑर्डर को आने में। अब कितने दिन लगते हैं उस ऑर्डर को आने में? 12 डेज। और यूसेज रेट का मतलब है कि एक दिन में कितनी कंजम्पशन होगी, तभी हम निकालेंगे ना कि 12 डेज अगर ऑर्डर आने में लगते हैं तो 12 डेज में कितनी कंजम्पशन होगी। तो हमारा लीड टाइम तो है 12 डेज, कि 12 डेज उस ऑर्डर को आने में लगते हैं, प्रिक्योरमेंट में हमें इतना टाइम लगता है। और यूसेज रेट का मतलब है कि हमें एक दिन में कितनी केमिकल की कंजम्पशन होती है। हमारे पास 24,000 किलोग्राम्स हैं, एनुअली कंजम्पशन है। एनुअली मतलब पूरे साल में इतने केमिकल्स हम कंज्यूम कर देते हैं। तो हमें पूरे साल में पता है 24,000 किलोग्राम्स है, तो एक दिन का कैसे निकाल लोगे आप? डिवाइडेड बाय साल में कितने दिन होते हैं? 365। बट इन दिस क्वेश्चन देयर इज़ रिटन कि आपको डिवाइडेड बाय 360 करना है। दैट मीन्स आपको एक साल में 360 डेज अज्यूम करने हैं। तो जब आप 24,000 किलोग्राम्स को 360 से डिवाइड करते हैं, अब इसमें एक चीज़ और इन्होंने दे रखी है, 360 की बजाय कई बुक्स में, जो पुरानी बुक्स हैं उसमें 360 डेज़ हैं, लेकिन सम बुक्स में ये 300 डेज़ दे रखे हैं। तो आपको क्वेश्चन में जो भी लिखा हो कि आपको ईयर में 365 डेज अज्यूम करने हैं, या ईयर में 360 डेज अज्यूम करने हैं, या ईयर में 300 डेज अज्यूम करने हैं, तो जो भी उसने बोल रखा होगा आप उसके अकॉर्डिंगली ही इसमें ईयर में डेज पुट कर दोगे। बट इन दिस क्वेश्चन आई थिंक 360 डेज की बजाय 300 डेज इस क्वेश्चन में गिवन है, ये अजम्पशन है। तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, इट्स अप टू यू कि आप कितने डेज अज्यूम करते हो। तो आप एक्चुअली डेज ही लेना कि 365 होते हैं, ये एक्चुअली वर्किंग डेज ले लेते हैं कि 300 डेज वर्क हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली 300 डेज में 24,000 किलोग्राम्स हमारे कंज्यूम होते हैं। तो एक दिन में कितना कंज्यूम होगा? दैट इज़ 80 किलोग्राम्स पर डे। अब 80 किलोग्राम्स पर डे आपका कंज्यूम हो रहा है, और हमें प्रिक्योरमेंट में 12 डेज लगते हैं। तो टोटल कितने किलोग्राम्स की रिक्वायरमेंट है हमें? 960 केजी की, और इतना मिनिमम स्टॉक होना चाहिए 500 किलोग्राम। तो मिनिमम स्टॉक इज़ कॉल्ड सेफ्टी स्टॉक। तो 500 किलोग्राम्स को आप 960 केजी से प्लस कर देंगे, देन वी गेट 1416 किलोग्राम्स। ये वो लेवल आएगा कि इतना किलोग्राम 1460 किलोग्राम से जब भी आपके गोडाउन में आ जाते हैं, आपको नया ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। और वो नए ऑर्डर की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? रीऑर्डर क्वांटिटी 2400 किलोग्राम्स की होना चाहिए, जो आपने ईओक्यू निकाला। सम बच्चे कुछ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम यहाँ पे 300 डेज क्यों लिए हमने इन ईयर। तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है, वैसे साल में 365 दिन ही होते हैं, 365 डेज ही होते हैं। तो आप अगर 24,000 किलोग्राम्स को 365 से भी डिवाइड करेंगे, तो आप नीचे अजम्पशन लिख आइएगा कि वी अज्यूम 1 ईयर इज इक्वल्स टू 365 डेज। लेकिन इन्होंने 300 डेज क्यों लिए हैं? क्योंकि इन्होंने वर्किंग डेज ले लिए कि इतने ही दिन वर्क हो रहा है, 300 डेज। तो जो भी अजम्पशन आप लेते हो नीचे पुट कर देनी है। सो कुछ भी मिस्टेक इसकी नहीं मानी जाती। ठीक है, नाउ वी कैन कैलकुलेट एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब होता है जो आपने मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकाला है अपने गोडाउन का, और मिनिमम स्टॉक लेवल जो है, उन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 इज़ कॉल्ड एवरेज इन्वेंट्री। तो मैक्सिमम इन्वेंट्री हमने अभी जस्ट यहाँ पे कैलकुलेट किया है 2900 किलोग्राम्स। तो मैक्सिमम इन्वेंट्री तो आप यहाँ पुट कर देंगे 2900 किलोग्राम्स, और मिनिमम इन्वेंट्री दैट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन एज अ सेफ्टी स्टॉक 500 किलोग्राम्स। तो इन दोनों का प्लस करिए, डिवाइडेड बाय 2 करिए, देन वी गेट 1700 किलोग्राम्स एवरेज इन्वेंट्री। ये भी हमारा पॉइंट निकल गया है। अब इसमें ध्यान रखना है कि अब हमसे पूछा क्या है इसने? डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन। तो ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि डिसीजन मेकिंग कैसे करनी होती है। जब भी क्वेश्चन में कोई प्रपोजल गिवन हो कि ये प्रपोजल एक्सेप्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो उस प्रपोजल की आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करोगे। अगर उसकी टोटल कॉस्ट आपकी कम आ जाती है कंपैरेटिव टू दी
टोटल कॉस्ट बेस्ड ऑन EOQ, तो वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट होना चाहिए। लेकिन अगर उस प्रपोज़ल की टोटल कॉस्ट आपके इस वाली टोटल कॉस्ट से ज़्यादा आ जाती है तो वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो हम इस प्रपोज़ल पे अपनी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे कि टोटल कॉस्ट कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है। तो वो प्रपोज़ल था क्या, कहता कंपनी जो है उसको 5% परचेज़ प्राइस पर कंसेशन मिलेगा अगर वो अपनी रीऑर्डर क्वांटिटी 3000 किलोग्राम्स की या उससे ज़्यादा की करती है। तो मतलब अगर वो ऑर्डर 3000 किलोग्राम्स का या उससे ज़्यादा का ऑर्डर प्लेस करती है तो उसे 5% कंसेशन मिले। कंसेशन मीन्स डिस्काउंट मिलेगा उसके परचेज प्राइस पर यूनिट पे। तो लेट्स सी कि इसकी टोटल कॉस्ट कम आएगी या नहीं आएगी। तो जब भी आपका परचेज प्राइस में कंसेशन आ रहा है तो आपको न्यू परचेज प्राइस निकालना होगा। पहले परचेज प्राइस कितना था पर किलोग्राम का, 1.25 रुपीज़ पर केजी। अब इसमें 5% कंसेशन है, डिस्काउंट है, तो 1.25 का 5% हमने किया, दैट इज़ 0.625। ये डिस्काउंट है तो 0.625 को हम माइनस कर देंगे 1.25 से, देन वी गेट न्यू परचेज प्राइस पर केजी इज़ 1.1875। ये आपका नया परचेज प्राइस आ गया। तो ध्यान रखना, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि कभी भी अगर परचेज प्राइस में चेंज आता है तो आपकी कैरिंग कॉस्ट पर केजी या पर यूनिट भी चेंज हो जाएगी। वाई? क्योंकि कैरिंग कॉस्ट की जो परसेंटेज होती है दैट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन दी परचेज प्राइस पर यूनिट। तो परचेज प्राइस पर यूनिट चेंज हुआ है तो आपकी कैरिंग कॉस्ट भी न्यू निकलेगी। कैरिंग कॉस्ट पर केजी निकालने के लिए आपको कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज जो 15% दे रखी थी, 15%, उसको आप कैलकुलेट करेंगे न्यू परचेज प्राइस पर यूनिट पे। तो न्यू परचेज प्राइस पर यूनिट है 1.1875 जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था। तो 1.1875 मल्टीप्लाई बाय 15%, देन वी गेट न्यू कैरिंग कॉस्ट पर केजीज 0.178। 0.178 रुपीज़ पर केजी आपकी कैरिंग कॉस्ट आ चुकी है। अब रीऑर्डर क्वांटिटी भी जो आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लास्ट पॉइंट में बताई थी, दैट इज़ EOQ हमने कितना कैलकुलेट किया था, 2400 kg बाय द यूजिंग फॉर्मूला। लेकिन अब रीऑर्डर क्वांटिटी उन्होंने बताई है कि एक ऑर्डर का साइज़ कितना होना चाहिए, मिनिमम 3000 kg और मोर देन दैट। तो 3000 kg अगर हम मिनिमम लेके चलते हैं, रीऑर्डर क्वांटिटी भी चेंज हो गई बट ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर सेम ही है, दैट इज़ 22 रुपीज़ 50 पैसा जो पहले हमने लिया था, उसमें कोई चेंज नहीं आया। एनुअल कंजम्पशन भी सेम है 24,000 kg। तो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन वी कैन कैलकुलेट टोटल कॉस्ट विद डिस्काउंट। अब देखिए तीनों कॉस्ट निकालेंगे, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, एनुअली तीनों निकालेंगे और एनुअली टोटल कॉस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं परचेज कॉस्ट, एनुअल कंजम्पशन इनटू परचेज प्राइस पर यूनिट। एनुअल कंजम्पशन तो सेम ही है 24,000 kg और परचेज प्राइस पर यूनिट इज़ 1.1875 रुपीज़ जो अभी आपने कैलकुलेट किया है। मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल परचेजिंग कॉस्ट आ जाएगी 28,500। तो परचेजिंग कॉस्ट पहले थी आपकी 30,000, ये देखिए आपने यहाँ पे निकाली थी परचेजिंग कॉस्ट 30,000 रुपीज़ और अब परचेजिंग कॉस्ट कितनी आ गई है, दैट इज़ 28,500। तो परचेजिंग कॉस्ट तो कम हो गई है बट ओनली परचेजिंग कॉस्ट के बेसिस पे आप इंफॉर्मेशन लेकर डिसीज़न नहीं ले लेंगे, आपको तीनों कॉस्ट का टोटल करना होगा। तो अब हम नेक्स्ट कॉस्ट निकालेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट एनुअली। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट एनुअली कैसे निकलती है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालोगे, C डिवाइडेड बाय EOQ और ऑर्डरिंग कॉस्ट को हम O से डिनोट करते हैं। अब एनुअल कंजम्पशन तो सेम ही है 24,000 kg और नया EOQ कितना हो चुका है 3,000 kg, क्योंकि उसने बोला था कि एक ऑर्डर का साइज़ अब कितना होना चाहिए 3,000 kg का, तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, आपको ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे 8। पहले आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने प्लेस करने पड़ते थे 10, अब 8 ही ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे और एक ऑर्डर की ऑर्डरिंग कॉस्ट है 22 रुपीज़ 50 पैसा। मल्टीप्लाई करोगे
देन हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी 180 रुपीज़, जो कि पहले कितनी थी, ये देखिए पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट थी 225 और अब कितनी हो गई 180 रुपीज़। तो ये भी डिक्रीज़ हो गई है, लेकिन अभी भी डिसीजन आप नहीं ले सकते हो, थर्ड कॉस्ट बाकी है। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है EOQ डिवाइडेड बाय 2 इंटू एस। तो EOQ नया वाला है हमारा 3000 kg का डिवाइड बाय 2, और न्यू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट हमने पीछे निकाल ली थी 0.178 रुपीज़ पर kg। तो जब ये कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे तो कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी 267। अब पहले कैरिंग कॉस्ट कितनी थी, पहले कैरिंग कॉस्ट थी 225 और ये इंक्रीज़ हो गई 267। तो अब तीनों कॉस्ट का आप टोटल परफॉर्म करोगे, देन वी गेट द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एनुअली। तो वो आ जाएगी हमारी 28,947। तो देखो आपकी अब कॉस्ट आई है 28,947 और पहले कितनी थी टोटल कॉस्ट, दैट इज़ 30,450। तो ये तो डिक्रीज़ हो गई है, तो आपकी सेविंग हो रही है। तो आपकी सेविंग कितनी हो रही है, सेविंग इन टोटल कॉस्ट इज़ 30,450 माइनस 28,947। तो नेट आपकी सेविंग हो रही है 1503 रुपीज़ की आपकी सेविंग हो रही है। अगर ये प्रपोज़ल आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको फ़ायदा है, टोटल कॉस्ट कम आ रही है। तो अगर टोटल कॉस्ट इस प्रपोज़ल से कम आ रही है, सो डिस्काउंट प्रपोज़ल शुड बी एक्सेप्टेड। तो इसका मतलब क्या है कि अब आपको अपनी कितनी ऑर्डर करना पड़ेगा, एक ऑर्डर का साइज़ क्या होना चाहिए 3000 के 5% डिस्काउंट लो। तो ये प्रपोज़ल आपकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि आपकी कॉस्ट इसमें कम आ जाएगी। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी सारे पॉइंट्स को कवर अप कर रहा है। तो ये एक तरह से फुल फ्लेज क्वेश्चन है जिसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट के कई सारे पॉइंट्स कवर अप हो रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय।